जहां पे शांति से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जहां क्रांति की जरूरत होगी वहां क्रांति भी होगा, लेकिन निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ पे दंगा फसाद होने नहीं देंगे। आप जो है कि रेल रोको, हम जो है कि जहाज रोकेंगे, और जिस दिन जहाज रोकने का ऐलान होगा देखिएगा पूरा का पूरा ना सिर्फ झारखंड बल्कि राज्य भी जो है कि शट डाउन हो सकता है। पहले तो शैलेंद्र महतो क्या बोलते थे कि हम जो है कि संताल के भाई हैं। अब जैसे ही ये वकील श्रीवास्तव आए, आप बोलते हैं शैलेंद्र महतो हम 65,000 साल पहले से आए हैं यहाँ पर, तो सब कुछ आप नहीं बोलिए ना। देखिए, चूंकि आदिवासी है नहीं तो आदिवासी दर्जा कैसे मिलेगा, और टीआरआई का रिपोर्ट के आधार पर 2015 में ही केंद्र सरकार ने उनका मांग को जो रिजेक्ट कर दिया है। आज ये लोग गलत गलत नैरेटिव बना रहे हैं। कभी बोलता है कि हम संथाल का भाई हैं, कभी बोलता मुंडा का भाई है, कभी बोलता ओंगे का भाई है। तो पहले तो तय कर लो ना भाई किसका भाई हो। फिर बोलता हम सबसे पहले हम थे, तो जब सबसे पहले आप तो किसी के संथाल ओंगे और मुंडा के भाई कैसे हुए? तो सब कुछ वही लोग बोल रहे हैं। एक बोलता है कि ब्रिटिश जमाने में ही जो कि डीएनए रिसर्च करके बता दिया गया कि हम लोग आदिवासी हैं, बोलता है। तो भाई डीएनए रिसर्च तो कब शुरू हुआ? 1985 में शुरू हुआ। तो ये जो झूठा नैरेटिव बनाकर जो है एक माहौल बना रहे हैं ताकि महतो समुदाय को बरगला कर अपने पक्ष में करके 2029 में चुनाव लड़के कुछ सत्ता के करीब जाएंगे, ये इनका लक्ष्य है और कुछ नहीं है। उनका कहना है कि जो आदिवासी हैं सरकार वो माइग्रेट करके यहाँ पे आए हैं। वही तो दोनों को बोलते हैं ना, अपने लोग खुद बोल रहे हैं। क्या बोला? इनका जो सबसे बड़ा वकील है, पहले तो शैलेंद्र महतो क्या बोलते थे कि हम जो है कि संताल के भाई हैं। अब जैसे ही ये वकील श्रीवास्तव आए, आप बोलते हैं शैलेंद्र महतो हम 65,000 साल पहले से आए हैं यहाँ पर। तो सब कुछ आप नहीं बोलिए ना, मैं तो कह रहा हूँ कोई एक चीज तो आप बोलिए। हाँ, तो सब कुछ आप बोलिएगा तो कैसे होगा? संदेश यही है कि हम लोग कह रहे हैं कि आप ओबीसी हैं, ओबीसी का हक लीजिए, हम लोग आपको लड़ाई में मदद करेंगे। अभी राहुल गांधी ओबीसी को जनसंख्या का अनुरूप उनको अधिकार दिलवाना चाह रहे हैं। आपका अधिकार में हम लड़ेंगे, हमारे अधिकार में आप लड़े। सिंपल सा बात है, भाईचारा का बात है। झारखंड लड़के लिए तो साथ में झारखंड को बनाना चाहिए। ये आपस में लड़के कुछ नहीं मिलने वाला है। माहौल खाली राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह से बंटवारा नहीं होना चाहिए। एसटी की संख्या जो है उसके शामिल होना ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको तो फायदा होगा। जनसंख्या का बात नहीं है यहाँ पर, नहीं जनसंख्या का बात, संख्या का बात ही नहीं यहाँ पर। झारखंड जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, झारखंड का सामान्य क्षेत्र अलग है, अनुसूचित क्षेत्र अलग है। अनुसूचित क्षेत्र बना है उसका आधार जनसंख्या नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र सबसे पहले जो ब्रिटिश जमाने में अनुसूचित जिला बना 1874 में, है ना, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट के द्वारा। उस समय चाहे वहाँ की परिस्थिति थी, वहाँ आदिवासी लोग लड़े थे, उन्होंने बाहरी हुकूमत को स्वीकार नहीं किया, उनका अपना टेरिटोरियल राइट्स था, उसके साथ साथ अपना पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था था। ये सारे चीजों को देख के मतलब अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। एक भी विधानसभा का नाम बताइए जहाँ पर ये नियम लागू हो रहा है। नहीं, नियम लागू करना है सारे, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? नहीं हो गया। देखिए, इसीलिए तो जो लागू नहीं कर रहे हैं उनकी गड़बड़ी है ना। अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र की तरह व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ का शासन और प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 244 1 और 5वीं अनुसूची के तहत होना है। आप ही के लोग खड़े क्यों हो जाते हैं? विधायक बनना क्यों चाहते हैं? मुखिया बनना क्यों चाहते हैं? चुनाव क्यों कराना चाह रहे हैं? उसमें क्यों नहीं प्रतिरोध करते हैं कि इसमें चुनाव नहीं होना चाहिए? हम लोग कर रहे हैं भाई। आप देखिए, पेशा आंदोलन में जिस तरह से अनुसूचित क्षेत्र में जो समान पंचायत कानून को थोपना ही लोग चाह रहा था, हम लोग आंदोलन के बदौलत अभी से रुका हुआ है ना। सरकार 26 जनवरी को लागू करना चाह रही थी, लेकिन हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण संविधान का अनुच्छेद 244 1 और 5वीं अनुसूची के तहत करेंगे। यहाँ स्पेशल कानून होगा, यहाँ की ना कि सामान्य कानून होगा। अनुसूचित क्षेत्र का जितना भी फंड है राज्यपाल के पास से क्यों सफर कर जाता है? राज्यपाल यहाँ के आप तक के जो जितने राज्यपाल रहे हैं, सबसे जो है क्या कहें, संवैधानिक रूप से तो कस्टोडियन है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी भी हमने ये महामहिम राज्यपाल से मिला तो वो कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन कुछ नहीं करूंगा।
इसलिए आने वाले समय में आप देखिएगा यहाँ के जो महामहिम राज्यपाल हैं उनके खिलाफ भी आवाज उठेगा, क्योंकि यहाँ पर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूचित के तहत होगा, सामान्य व्यवस्था के तहत नहीं हो सकता है। एक अलग प्रश्न, आप इतने दिनों से रिजर्व सीट पर दूसरे को क्यों लड़ने दे रहे हैं? आपका यूज दूसरा लोग क्यों करते जा रहा है? किसको लड़ने दे रहे हैं? आपका जो है माँ बहन जो भी रहती हैं वो दूसरे से शादी कर लेती हैं और दूसरा लोग यूज करता है उनको, नहीं मुखिया बन जाता है। देखिए उसका स्वर उठ रहा है, स्वर उठ रहा है। अभी हम लोग कह रहे हैं कि सरकार को हम लोगों ने कहा है बार बार कि ये नहीं होगा। आरक्षित सीट जो है वो जिस समुदाय के लिए बना है उसी को होना चाहिए। अगर कोई दूसरा समुदाय में चला जाता है उसको नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, राजनीतिक रूप से जितने भी विधायक हैं जो आरक्षित सीट चाहते हैं उनके द्वारा कुछ इस विषय में बोला नहीं जा रहा है। देखिए राजनीतिक पार्टियों का हमेशा ढूलमूल रवैया रहा है, इसलिए पेशा आंदोलन में आप देखिएगा मैंने बार बार कहा है, यदि झारखंड का शासन और नियंत्रण संविधान के 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के अनुरूप नहीं हो रहा है, अनुच्छेद 244(1) के अनुरूप नहीं हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेवार झारखंड में विगत 25 वर्षों के अंदर में जितने भी आदिवासी या दूसरे भी मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे या विधायक रहे, और विशेषकर हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक इसके लिए जिम्मेवार है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये सारे विधायक, मंत्री, सारे लोगों को गांव-गांव में माला नहीं पहनाया जाएगा पर सवाल पूछा जाएगा। इसका हम निरंतर अभियान चला रहे हैं। नेपाल जैसा हालत कीजिएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेपाल मारना नहीं है, हम लोग सवाल पूछेंगे। अभी क्या करते हैं हमारे लोग, कोई भी नेता विधायक जाता है वो लोग नाचते गाते हैं, माला पहनाते हैं। अभी हम लोग कह रहे हैं पहले सवाल पूछो, जो नेता मंत्री काम करेगा उसी को माला पहनाया जाएगा। विभिन्न मुद्दों पे आदिवासी समाज का अलगाव दिखता है, सब अलग अलग संगठन बना के विरोध करते हैं, लेकिन क्या इस मुद्दे पे आदिवासी समाज एकजुट दिखेगा? जरूर दिखेगा, यह शुरुआत है। आज हम लोगों ने बहुत बड़ा ऐलान नहीं किया था, आज हम लोगों ने जस्ट 4-5 दिन पहले ऐलान किया था। और आप देखिए भीड़, जिस दिन हम लोग पूरी ताकत के साथ, जिस दिन हम लोग पूरे शिद्दत के साथ और ऑर्गेनाइज तरीके करेंगे, आपको पूरा रांची शटडाउन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐलान भी किया है कि आप जो है कि रेल रोको, हम जो है कि जहाज रोकेंगे। और जिस दिन जहाज रोकने का ऐलान होगा देखिएगा पूरा का पूरा ना सिर्फ झारखंड बल्कि राज्य भी जो है कि शटडाउन हो सकता है। देखिए हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हमारा जैसे इधर आप देख रहे हैं सरना झंडा में 2 कलर आपको दिख रहा है, एक दिख रहा है लाल और दूसरा दिख रहा है सफेद। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन हमारे पुरखों ने इस मिट्टी के लिए, इस इलाका के लिए, यहाँ का सारे प्राकृतिक संसाधन के लिए, हमारा समाज के लिए अपना बलिदान दिया है, जो वहाँ दिख रहा है। जहाँ पे शांति से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जहाँ क्रांति की जरूरत होगी वहाँ क्रांति भी होगा, लेकिन निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ पे दंगा फसाद होने नहीं देंगे।